वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, हरे कृष्णा सभी को। माय नेम इज प्रिया गुप्ता और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एस्ट्रोलॉजी, टैरोट रीडिंग के लिए, क्योंकि मैंने खुद इसका एक्सपीरियंस किया है। तो आज मैं उसी के बारे में बात करने वाली हूँ और मुझे पता है कि बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज़ का एक्सपीरियंस अपनी लाइफ में करते हैं और सबके अलग अलग ओपिनियन होते हैं। तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो एस्ट्रोटॉक की अगर हम बात करें, मतलब ज्योतिषी जो होती है, जो हमारी एस्ट्रोलॉजी होती है और जो टैरोट रीडिंग होती है, वो एक्चुअली वर्क करती है या नहीं, या उनका प्रेडिक्शन सच होता है कि नहीं। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मतलब अब मैं जब इस चीज़ के बारे में सोचती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा हंसी भी आती है, लेकिन मैं कभी रिग्रेट नहीं करती इस चीज़ के लिए कि मैंने एस्ट्रोलॉजी में और एस्ट्रोटॉक, मतलब जो एस्ट्रोटॉक एप्लीकेशन है, जो एस्ट्रोलॉजी होती है, टैरोट रीडिंग होती है, उसमें कभी इन्वेस्ट किया है। बिकॉज आपके उस प्रेजेंट पर आपको किस चीज से पीस मिल रहा है, किस चीज से शांति मिल रही है, वो ज्यादा मैटर करती है। अगर आपको लगता है कि ये कर अगर आपके माइंड को शांति मिल रही है तो वो कभी वेस्ट नहीं होता है, क्योंकि उस समय पर अगर वही सही रास्ता है तो मैं कभी नहीं कहूंगी कि वो गलत चीज है। लेकिन क्या वो प्रेडिक्शन सही है, तो इस चीज में मैं आज बात करना चाहूंगी कि देखिए, आज वो जो भी लोग प्रोडिक्शंस करते हैं, रीडिंग्स लेते हैं, उनके डेजिग्नेशन, उनके प्रोफेशन की मैं रिस्पेक्ट करती हूँ। बिकॉज सब लोग हम अपने अपने काम में अपना बेस्ट देते हैं और वो उनका प्रोफेशन है और उसके बारे में उनको बहुत नॉलेज है। लेकिन एज पर माय ओपिनियन और मेरे एक्सपीरियंस से मैं कहूँगी कि उनका प्रोडिक्शन फेल हो सकता है। अगर आप अपने माइंडसेट पर काम करते हैं, आप 100% उनके प्रेडिक्शन को फेल कर सकते हैं, उन्हें रॉन्ग प्रूव कर सकते हैं। मैंने भी किया है। मुझे भी कहा गया था कि 2024 फरवरी में मेरा तिलक हो जाएगा, मेरी शादी हो जाएगी, और आज 2025 का फरवरी आ गया है, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और भी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने मुझसे कही थी, हेल्थ से रिलेटेड कही थी, और बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी कही गई थी। तो सिंपल सा फंडा है लाइफ का, जो चीज़ें अच्छी हैं आप उसे रख लीजिए और जो चीज़ें खराब है उस पर आप काम करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि वही एक चीज़ है जिस पर आप काम कर सकते हैं। और मैं मानती हूँ कि अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको अपनी लाइफ को चेंज करना है, तो दुनिया का कोई इंसान आपकी लाइफ को बदलने से नहीं रोक सकता। बिकॉज आपकी किस्मत की चाबी ना सिर्फ और सिर्फ आपके अच्छे कर्मों से है और दूसरे आपके भगवान के ऊपर है। अदरवाइज कोई भी आपकी लाइफ को नहीं बदल सकता है आपके अलावा। तो ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है। और देखिए, हो सकता है कि बहुत सारे प्रेडिक्शन सही होते हैं, और उनके प्रेडिक्शन सही होते हैं क्योंकि एट द प्रेजेंट आप उस एनर्जी पे होते हो। सिंपल सी बात है, अगर उन्होंने किसी चीज के लिए कह दिया है, आपके सबसे पहले चीजें कहाँ पर आती है? आपके माइंड में आती है। सिंपल सी बात, अगर उन्होंने कह दिया है कि आपकी इस इंसान से शादी नहीं होगी, तो आप उसे सोच के उसे ऑब्वियस आपकी रियलिटी में बदल लेंगे। लेकिन इफ यू विल डिसाइड कि मुझे ये इंसान से शादी करनी है या मुझे ये जॉब चाहिए ही चाहिए, तो अगर आप उसी चीज को सोच कर उससे अलाइन होते हुए एक्शंस को लेंगे, तो फिर आप ये सोचिए ना कि आपको कौन रोक सकता है। एक चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज ये हो सकती है कि माइट बी वो इंसान या फिर वो जॉब आपके लिए बेहतर नहीं है, या फिर हो सकता है कि उससे कई गुना ज्यादा अच्छी चीजें आप डिजर्व करते हैं तो भी वो आपको नहीं मिलेगी। क्योंकि देखिए यार, हम तो इंसान ही है ना, हम भगवान तभी इसलिए नहीं है क्योंकि वो हमसे ज्यादा जानते हैं कि हमारे लिए क्या सही है। तो दूसरी कंडीशन ये जरूर हो सकती है कि आपको तब चीजें नहीं मिले जब वो आपके लिए बेहतर नहीं है, भगवान आपको बेहतर देना चाहता है। तो ऐसे प्रेडिक्शंस मतलब उनके सही भी होते हैं, क्योंकि आप उस प्रेजेंट मोमेंट में उस एनर्जी में होते हैं, तो ऑब्वियस है। लेकिन अगर आप उस पर काम करते हैं तो आप उस प्रेडिक्शन को बिल्कुल पूरी तरीके से गलत प्रूव कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए आपने जो चाहा है और उसे पॉजिटिवली उसके लिए एक्शंस लिया है, और वो चीज आपके लिए बेस्ट है, तो सच में
वो जो चीज़ें कही गई है ना वो बिल्कुल रॉन्ग प्रूफ होगी, और जो आपने चाहा है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। बस कंडीशन ये कि वो आपके लिए एकदम बेस्ट होनी चाहिए, और आपको भी खुद को अपने पर बेस्ट बनने पर काम करना होगा। तो ये मेरा मतलब एस्ट्रोलॉजी को लेकर ये मेरा एक्सपीरियंस है कि आप सब कुछ बदल सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। अब बात करते हैं टैरोट रीडिंग की। उसका भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है, और उसके लिए मैं आपसे बेस्ट चीज यही कहना चाहूंगी, अगर आपको बहुत ज्यादा जानना है ना कि आप मतलब मेनली इंसान ना टैरोट रीडिंग के लिए ऑलमोस्ट मैंने देखा है कि हमारे स्पेसिफिक पर्सन की फीलिंग्स, करंट फीलिंग्स क्या है, और जिस कई लोग बिजनेस के लिए जानना चाहते हैं, अपने करियर के लिए भी जानते हैं, अलग अलग जिसकी जैसी प्रॉब्लम हो। तो अगर आपको फीलिंग जानना है ना, करंट फीलिंग, तो जो आपकी करंट फीलिंग है ना आप बस वही जान लीजिए। अगर आपको बहुत अच्छा फील हो रहा है, आपका रिश्ता खुद के साथ बेहतर है ना, तो यही आपके सामने वाले रिश्तों की भी यही रियलिटी होगी। और रही बात, आप मान लीजिए आप बिल्कुल अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल चीजें अच्छी नहीं है, तो आप समझ लीजिए यही आपके रिश्ते की भी, सामने वाले पर्सन की भी यही करंट फीलिंग होगी। बिकॉज एनर्जी लेवल पे तो सभी सेम है ना, आप जो इंसान को वाइब्रेशन दे रहे हैं रिटर्न में आपको वही मिलने वाला है, ठीक है। तो इसके लिए टैरोट रीडिंग के लिए तो मैं यही कहूंगी कि उनकी रीडिंग भी ना आपकी एनर्जी पर ही डिसाइड होती है। तो बेसिकली आप मान लीजिए अपने ऊपर काम करते हैं तो फिर वो रीडिंग भी वैसी ही आएगी कि हाँ आप बहुत आपने सेल्फ लव किया है, आपने खुद पर इम्प्रूव किया। तो आप खुद देखिएगा कि मतलब सामने वाला भी आपको बोलेगा कि आपकी लाइफ में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आने वाली है, आप का पर्सन आपको मिस कर रहा है, एंड बहुत सारी चीजें, क्योंकि आप बहुत हाई एनर्जी में जाते हैं जब अपने ऊपर काम कर लेते हैं। तो मैं यही कहूंगी कि देखिए, अगर आपको बहुत जानने की इच्छा हो ही रही है ना, तो आप ये जान लो कि आपकी करंट एनर्जी है कैसी। वही आपकी करंट एनर्जी आपके सामने वाले पर्सन की भी है, और बाकी रिश्तों की भी है, और आपकी चाहे करियर हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे लाइफ में कुछ भी चल रहा हो, वो ही आपकी एनर्जी और वही रिफ्लेक्ट होगा। तो सबसे बेहतर है कि आपको अभी खुद पर काम करने की जरूरत है। और टैरोट रीडिंग्स वगैरह तो अब मैं बिल्कुल भी मैं ये मानती हूँ कि भाई कितना भी आप रीडिंग ले लो, सबसे बेहतर है खुद पर काम करते रहो। क्यों हम खुद को 1 महीना 2 महीना दे, जब हमें लाइफ पूरी खुद के साथ जीने के लिए मिली है, तो हम हर पल अपना 1% नहीं, 10% नहीं, 1000% देंगे ना, क्योंकि खुद को बेहतर बनाना है। तो टैरोट रीडिंग के लिए भी मैं ये कहूंगी कि मैं उनके प्रेडिक्शन की जरूर रिस्पेक्ट करती हूँ, और उन लोगों की भी रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन मैं पर्सनली ये कहूंगी कि भाई अगर आपको जाना है तो आप जा सकते हैं, लेकिन ये मैं नहीं रिकमेंड करूंगी, क्योंकि इसका कोई फायदा नहीं होगा। आपको उस समय हो सकता है, उस समय आपको थोड़ा पीस मिल जाए आपके माइंड को कि ओह माय गॉड ये हो रहा है, वो मुझे मिस कर रहा है, या फिर अपॉर्चुनिटी आने वाली। लेकिन मैं सच कहूं, अगर आपकी जो करंट एनर्जी है वही एट प्रेजेंट चीजें आपके सामने आएंगी। बताती हूँ कि जब मैंने कभी टैरोट रीडिंग्स वगैरह ली थी, तो वो सर ने भी मुझसे यही कहा था कि प्लीज आप स्ट्रेस मत लीजिए, आप ओवर थिंकिंग मत कीजिए, आप अपने अच्छे कर्मों पर ध्यान दीजिए। अगर आप अच्छे कर्मों पे ध्यान देती हैं तो आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। जब वही आपको बता रहे हैं कि आपको अपने कर्मों पे ध्यान देना है, आपको अपने माइंड पर ध्यान देना है, बिकॉज आप जब नेगेटिव होते हैं तो आपके जो हमारे 9 प्लैनेट्स होते हैं वो भी इधर पितर हो जाते हैं, और हमारे चक्रास भी पूरे खराब हो जाते हैं कि वो बैलेंस ही नहीं होते। तो सिंपल सी बात है यार कि आप नेगेटिव होगे तो पूरी दुनिया आपकी जो इर्द गिर्द चल रहा है ना वो सभी नेगेटिव होगा। तो आपको किसी से प्रेडिक्शन लेना है नहीं लेना ये तो आपकी मर्जी है, लेकिन ये मैं वीडियो में आपको इसलिए बता रही हूँ कि अगर आपको चीजों को बदलना है तो पहले आपको अपने अंदर की चीजों को बदलना बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब मैंने लिटरली उन लोगों से यही सुना है, उन्होंने मुझे ये नहीं कहा कि आप ये कर लो वो कर लो, उन्होंने मुझे कहा कि आप सिर्फ खुद को पॉजिटिव अफर्मेशन दीजिए, खुद को पॉजिटिव रखिए, स्ट्रेस मत लीजिए, आप खुद की हेल्थ पर ध्यान दीजिए, आप ये काम कीजिए, वो काम कीजिए, जो बेसिकली हमें सारे कोचेस भी बताते हैं, जो हमें वीडियोस में बताया जाता है और जो मैं आज आपको बता रही हूँ। तो कुछ स्पेसिफिक मुझे नहीं पता कि ये कर लो वो कर लो, ऐसा कुछ मुझे नहीं कहा गया था। मुझे तो यही कहा गया था कि आप प्लीज अपनी हेल्थ पर ध्यान दीजिए और अच्छी अच्छी अफर्मेशन दीजिए। अच्छी अफर्मेशन देंगे आप अपने अच्छे कर्मों से अपनी हर चीज को बदल सकते हैं। तो बेसिकली आपको जब बदलना ही खुद से है चीजों को, वो आपको नहीं बदलेंगे तो
मैं नहीं मानती कि आप लोगों को प्रेडिक्शंस और एस्ट्रोलॉजी वगैरह में जाना चाहिए। मैं आपको बस यही कहूंगी, अपने इतने लंबे एक्सपीरियंस के बाद, इतनी सारी चीजें जीवन में सबक लेने के बाद, कि यार आप सच में अपने ऊपर काम कीजिए, किसी और को मत बदलिए, खुद को चेंज करिए, और चेंज करेंगे ना तो सच में सारी चीजें बेहतरीन होना निश्चित ही है। तो ये मेरा टैरोट रीडिंग और एस्ट्रोलॉजी का एक्सपीरियंस रहा है, और आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको कभी रेकमेंड नहीं करूंगी। मैं तो ग्रेटफुल हूँ कि एक्सपीरियंस मैं कर पाई हूँ, ताकि आज ये वीडियो में मैं आपको अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, अपना नॉलेज शेयर कर रही हूँ। जहां अगर आप जा भी रहे हैं तो आप अपना टाइम भी मत वेस्ट कीजिए, और अपने पैसा भी मत कीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि मुझे उससे शांति मिलेगी तो आप जरूर कीजिए, क्योंकि अगर उस प्रेजेंट में अगर आपको इस चीज से शांति मिल रही है तो करिए, क्योंकि मुझे भी उस समय यही लगा था। लेकिन इतना प्रैक्टिसेस करने के बाद मुझे समझ आ गया कि कुछ भी नहीं बदलने वाला जब तक मैं नहीं बदलने वाली हूँ। तो यस, ये मेरा एक्सपीरियंसेस रहे हैं जो कि जिसने मुझे बेहतरीन ही बनाया है, और मैंने इसे पॉजिटिव ही लिया था, और मैं इस पर काम करते करते आज यहाँ तक पहुंच गई हूँ। एक बात और मैं कवर करना चाहूंगी, आप इस बात को समझिए कि भगवान ने जानवरों और इंसानों के बीच में एक, जो कह सकते हैं सौभाग्य इंसानों को यही दिया है, वो है कर्म। बिकॉज जो एनिमल्स होते हैं, जो जानवर होते हैं, जो उनको जन्म मिलता है, वो उनके कर्मों का भुगतान उनको मिलता है, जो कि उन्हें भुगतना ही है। लेकिन इंसान, ये सच है कि इंसान अपने पास्ट कर्मा के से ही डिसाइड होकर आता है कि उसे क्या क्या इस जन्म में मिलने वाला है। लेकिन भगवान ने उसे ये सौभाग्य दिया है कि अगर आप अच्छा कर्म करते हैं तो आप अपने प्रेजेंट को, अपनी इस जन्म को बेहतर से भी बेहतरीन बना सकते हैं। बस इतना सा डिफरेंस है जानवरों के जन्म में और हमारे जन्म में। तो आपको जब मौका मिला है अच्छे कर्म करने का, तो प्लीज अच्छे कर्म कीजिए। अच्छे कर्म सिर्फ और सिर्फ आपके एक्शन से नहीं होते हैं, इसकी शुरुआत आपके अच्छे विचारों से होती है, अच्छे बोलने से होती है, और फिर उन दोनों से अलाइनमेंट होकर आपके अच्छे एक्शन से होती है। तो आप अपनी किस्मत को बदलने के लिए पूरे तरीके से कह सकते हैं कि आप उसके लिए बिल्कुल योग्य हैं। आप उसके लिए बस अपने ऊपर काम कीजिए और अपने भगवान पर, उनकी प्रोसेस पर विश्वास कीजिए। उन्होंने कुछ नहीं, बहुत कुछ आपके लिए बेहतरीन सोचा है, और जरूर बेहतरीन होगा अगर आप चाहें कि आपकी लाइफ बेहतरीन हो। और इसी प्रकार अगर आपको कुछ भी स्पेसिफिक चीजें जाननी है, मेरे एक्सपीरियंसेस और जानने हैं, मुझसे इंटरेक्ट करना अच्छा लगता है, इस चैनल को देखना, मुझे सुनना अच्छा लगता है, तो प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही मैं आगे बढ़ती रहूंगी और मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें उन लोगों को जो हो सकता है कि ये एस्ट्रोलॉजी वगैरह में जा रहे हैं और पैसे को अपने इन्वेस्ट भी कर रहे हैं और वेस्ट भी कर रहे हैं। तो आप उनसे ज़रूर ये चीज़ें शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिले। और अच्छा सा कमेंट कीजिए कि कौन कौन अपनी लाइफ को, अपने कर्मों को अच्छे तरीके से बदलने के लिए पूरी तरीके से रेडी है। थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए। हरे कृष्णा सभी को।